Hello my dear friends. Today I am going to explain you the next topic. I am Dr. Seema Sharma from Government Engineering College Bharatpur. The topic name is the theoretical determination of calorific value. As you, my dear student, as you know that we have completed two topics regarding determination of calorific value. First one was the experimental method, which is based on the bomb calorimeter. Second one was also a experimental method which was based on the experiments, and the name was Junker's calorimeter. Now this is the third method, which is the theoretical determination of calorific value. Now the thing is that how calorific value theoretically is determined. सो एज आई टोल्ड यू कि कोई अलग से एक्सपेरिमेंट तो इसमें होता नहीं है, ठीक है ना. तो इसको हमें थ्योरेटिकली हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है. एंड यू नो इफ़ वी आर कैलकुलेटिंग इट थ्योरेटिकली, सो इसमें सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल और गैसियस फ्यूल तीनों के लिए ये अकॉर्डिंगली सेम यूज में आता है. ओके, सो आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर टू यू. नाउ हाउ वी डिटरमाइन इट. सपोज this is the carbon. Okay, so we know that carbon, hydrogen, sulfur, nitrogen, oxygen all are present in the fuel sample. ठीक है, सभी होते हैं. अब हम यहाँ केमिकल फ्यूल की बात कर रहे हैं, तो केमिकल फ्यूल में बेसिकली क्या होता है, जितने भी कंटेंट है लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, इन सब का ऑक्सीडेशन होता है. ठीक है, मतलब कंबशन होता है. कंबशन का मतलब क्या है? कंबशन इज बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस से बर्निंग होती है. लाइक सपोज कार्बन की बात करें हम, तो कार्बन की बर्निंग हुई, इसमें क्या बना? CO2. कितनी एनर्जी रिलीज हुई? 8080. इसी तरह से अगर हम 1 kg, ये हमने एज्यूम किया है दैट ये आपके पास में पर कार्बन की इतनी वैल्यू, ये सब वैल्यूज हैं, ठीक है ना. तो इतने ग्राम पर ग्राम में आपकी ये रिलीज हो रही है एनर्जी. तो ये वैल्यू ये आती है कि भाई अब हमने सपोज तीनों को मिक्स किया, कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर तीनों को ऐड कर लिया. इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों के एडिशन से जो भी एनर्जी रिलीज हो रही है वो सारी एनर्जी आपकी कितनी हो गई? टोटल उसकी कैलोरीफिक वैल्यू. क्योंकि कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर के कंबशन से जो एनर्जी रिलीज होती है वही तो बेसिकली उसकी एनर्जी हुई और वही उसकी कैलोरीफिक वैल्यू हुई. तो ये एक थ्योरेटिकल फॉर्म है. अब ये यूँ कहता है कि भाई अगर 1 ग्राम हमने कार्बन लिया तो उससे 8080 कैलोरी एनर्जी रिलीज होगी. इसी तरीके से अगर हमने 1 ग्राम क्या लिया? हाइड्रोजन लिया, तो उससे कितनी एनर्जी रिलीज होगी? 34500 कैलोरी पर ग्राम. इसी तरीके से 1 ग्राम सल्फर लिया तो उससे 2240 कैलोरी पर ग्राम रिलीज हो रहे हैं. अब जितना आप केजी लोगे तो किलो कैलोरी पर किलोग्राम आ जाएगा. तीनों को ऐड कर लिया, ये हो गई उसकी कैलोरीफिक वैल्यू. यहाँ थोड़ा सा चेंज आता है किसमें? हाइड्रोजन के केस में. कार्बन की फॉर्म में ही अवेलेबल होता है और हाइड्रोजन और सल्फर की फॉर्म में अवेलेबल होता है. बट डिफरेंस इज दैट कि हाइड्रोजन 2 टाइप से अवेलेबल हो सकता है. एक तो H2 की फॉर्म में, विच इज दी फ्री फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, एंड सेकेंड वन इज दी इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर. ठीक है ना. तो अब आपकी फिक्स्ड हाइड्रोजन और जो फ्री आपकी पास में कंबाइन वाली जो हाइड्रोजन है, दोनों में डिफरेंस आ जाता है. जो H2 है आपकी फ्री फॉर्म, वो तो कंबशन में पार्टिसिपेट करेगी, बट जो आपकी मॉइस्चर की फॉर्म में है वो कंबशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, जो H2O मॉइस्चर का है. बट हमारे पास में तो टोटल हाइड्रोजन की वैल्यू आती है, तो हमें उसमें से ये माइनस करना पड़ता है कि कितना अमाउंट आपका मॉइस्चर की फॉर्म में अवेलेबल है. ठीक है, कैसे करेंगे हम उसको? ये रिएक्शन है, H2 + ½ O2 गिव्स H2O. ठीक है. अब 2 नंबर हो गए हाइड्रोजन के, 16 हो गए ऑक्सीजन के और 18 हो गया H2O का. इसको हम और भी सिंप्लीफाइड करेंगे तो 1:8:9 का रेशियो आएगा. तो 9 टाइम्स आपका क्या बनता है? हाइड्रोजन बनता है, जैसे हमने उसमें भी किया था. यहाँ ये कि ऑक्सीजन कितना है उसके अंदर? 8. ठीक है, इफ हाइड्रोजन इज 1 देन ऑक्सीजन इज 8.
तो ये जो फिक्स्ड अमाउंट है हाइड्रोजन का, मास ऑफ द ऑक्सीजन इन द फ्यूल डिवाइडेड बाय 8, मतलब 1/8 पार्ट इसके अंदर H2O में किसका है, इस हाइड्रोजन का। ठीक है, H2O में 8 पार्ट है ऑक्सीजन का और 1 पार्ट है हाइड्रोजन का। तो इस 1/8 से आपके पास में वैल्यू आ जाती है फिक्स्ड हाइड्रोजन की। ठीक है, सो द टोटल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन अवेलेबल फॉर द कंबशन कैसे आएगी, टोटल मास आपके पास में हाइड्रोजन का जितना है वो, फिर उसमें से आप क्या माइनस कर देंगे, O/8, और ये O/8 क्या हुआ, वही 1/8 ये वाली वैल्यू, ऑक्सीजन का 1/8 पार्ट आपका उस वैल्यू को माइनस करेगा जो मॉइस्चर में H2O की फॉर्म में अवेलेबल है। अब उसको माइनस करने से फ्री फॉर्म ऑफ H2 आपको मिल जाएगी, और वो जो फ्री फॉर्म ऑफ H2O है वो कंबशन में पार्टिसिपेट करेगी। ठीक है, तो अब इस पूरे प्रोसेस से आपके पास में किसकी वैल्यू आ गई, कार्बन की, हाइड्रोजन की और सल्फर की। तो अब हम इसका फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे फॉर्मूला को, ये है आपका फॉर्मूला 1/100। ये हमने परसेंटेज को कंबाइन करके बाहर रख लिया है, मतलब कार्बन का परसेंटेज मतलब 1/100, हाइड्रोजन का परसेंटेज 1/100, सल्फर का परसेंटेज 1/100। और इस H को किससे रिप्लेस कर दिया, अभी मैंने बताया था आपको, H - O/8, जो किसकी वैल्यू है, हाइड्रोजन की वैल्यू विच इज अवेलेबल फॉर कंबशन। फिर 2240 सल्फर तो वही सेम है, किलो कैलोरी पर किलोग्राम। ठीक है, ये हो गई ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। अब आपके पास में जो भी वैल्यू आती है कार्बन की, हाइड्रोजन की, सल्फर की, फॉर्मूला में जो भी अवेलेबल हो उसको आप क्या कर सकते हैं, उसको इसमें पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू का। ठीक है, अब बात आती है लोअर कैलोरीफिक वैल्यू की। लोअर कैलोरीफिक वैल्यू कैसे आएगा, जो HCV की है आपके पास में अमाउंट, ये जो आया था ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, उसमें से माइनस कर देंगे आप 0.09H × 587, तो ये हो गई LCV। ठीक है, तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है, इसमें डायरेक्ट आपको वैल्यू पुट करनी है और आपके पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू दैट हाउ डुलोंग्स फॉर्मूला वर्क. So if you are having any query, you can comment me. Thank you.